मेरे इंट्रोडक्शन में वाला म्यूजिक डालना। ठीक है, रिकॉर्ड कर लेना वरना तो बाद में रोएगा फिर। 16.1 पहुंच गया था, बट पहुंचने की बात भाड़ में गई। मेरे यू टर्न लेने में पूरा हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभोध कुबड़े। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गियर बॉक्स एंड ओनर पे। आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको मिला होगा मेरे परम मित्र से, बचपन के दोस्त से। तो जब वो आ जाएगा तो मैं खुद मिलाती हूँ। तो आज का वीडियो में हम अपने परम मित्र को चैलेंज करेंगे कि कौन सिटी में ज़्यादा एवरेज निकाल पाता है एंड कौन नहीं। मेरे पास में फिगो, उसके पास में टियागो। ऑब्वियसली उसके पास में एक एडवांटेज है कि उसका 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, मेरा 4 सिलेंडर है। तो देखते हैं कि आज के चैलेंज में कौन जीतता है। परम मित्र भी आ चुके हैं, मैं एक बार आपको उनसे इंट्रोड्यूशन करा देता हूँ। पूरा पसीने पसीने में हूँ, गाड़ी कहाँ। ब्लॉग चल रहा है भाई, हाय बोलो। ये है हमारे परम मित्र जय कुमार गावंडे, जिनके साथ में आज हमारा चैलेंज है। यू नो द चैलेंज? हाँ, मेरे इंट्रोडक्शन में वाला म्यूजिक डालना। ठीक है, तो चेक करने के लिए कि कौन कितना एवरेज निकाल रहा है, हम दोनों ही अपनी गाड़ी की जितनी भी रीडिंग्स है उन सबको रीसेट कर लेंगे। जैसे कि ट्रिप तो खैर रहने दो, मुझे मेन एवरेज जैसे ये 14.9 दिखा रहा है अभी, इसको मैंने रीसेट कर लिया है। एंड स्पीड भी ठीक है, रीसेट कर लेते हैं। ये हो चुकी रीसेट। जय आ रहा है गाड़ी बोल के, उससे भी करवाते सारी रीडिंग्स रीसेट। कौन सी? अभी टन सा। अरे ये अच्छा, गिरा छत पे। रीसेट कर ले सारी रीडिंग्स। टिपिकल डिजिटल डायरेक्ट का मिल रहा है ऑलवेज शाइन पे। डिस्टेंस भी देख ले कितनी चल रही तेरी गाड़ी। 0-0 है ना, दिख जाएगा। दिख जाएगा ना। इनका फटाफट टियागो का सिस्टम है। एसी की स्पीड 1 रखनी, ठीक है। और ये रिकॉर्ड कर लेना वरना तो बाद में रोएगा फिर। स्पीड मेंटेन करना ज़रूरी है ना, वरना पता चला कि मैं 4 पे चला रहा हूँ, वो 2 पे चलाया तो उसका एवरेज ऐसे निकल आएगा। इसलिए मैं अभी से ही इसको एसी 1 पे कर देता हूँ। लो 1, सर्कुलेशन स्टार्ट। ठीक है, सब कुछ 0 है। हाँ 0 है। AC1 ट्रिप भी 0-0। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। कुछ इस एंगल से मैं रिकॉर्ड करूंगा। यहाँ पे एक्चुअली कीबोर्ड में जो है मोबाइल माउंट करने की जगह दी हुई है, तो वहाँ पे मैंने माउंट कर दिया। थोड़ा सा ठीक ठाक एंगल आ रहा है, मतलब मैं दिख रहा हूँ क्योंकि ड्राइविंग करते करते मैं ये ड्रॉप कर नहीं सकता, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे फिक्स कर दिया। थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया तो निकल गया है आगे। लेकिन मुझे पीछे चलने का एक एडवांटेज रहेगा, क्योंकि अगर आपके सामने कार चल रही है तो क्या है ना, स्पीड है ना ऑटोमेटिकली मेंटेन करके चलते कॉन्स्टेंट। लेकिन अगर आपके सामने कोई नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा बीच देखो भी चलाते। तो वैसे तो मुझे पता है कि टियागो ज़्यादा एवरेज देगी, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन है। इसमें एक फ़ायदा ये है कि उसमें इको मोड भी आता है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो देखते हैं कैसा क्या निकल के आता है सब कुछ ओवरऑल माइलेज। ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर हो गए। 15 तक गया था एवरेज, पर अब वापस 14.7 आ गया क्योंकि ट्रैफिक लगा था। मेन स्टेशन के बाद से यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। लेट्स सी डेस्टिनेशन तक कितना जाता है। ऐसे तो भोपाल में ऐसा जितना ट्रैफिक रहता नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं रहता कि जैसे कि आपको आधा घंटा खड़ा ही रहना पड़े। ऐसा मूविंग रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं भोपाल में, ये जो कि बहुत अच्छी बात है। इसलिए हम इतना ज़्यादा एवरेज निकाल पाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर दिल्ली मुंबई के हिसाब से अगर ट्रैफिक है तो वहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बम्पर टू बम्पर में चलते हैं। भोपाल में रेयर ऐसी कोई कंडीशन आएगी जहाँ पे एकदम ही इतना ज़्यादा वो ट्रैफिक आपको मिले। खैर, लेकिन हमारे यहाँ पे बेवकूफ़ कोई कमी नहीं है। माना कि ट्रैफिक नहीं, लेकिन बेवकूफ़ की कमी नहीं है भोपाल में गाड़ी चलाने के मामले में। तो देखिए, ये एक और सामने आइटम है, मैं तो दिखा नहीं सकता वरना तो मैं उसमें घुस जाऊँगा, इसलिए कुछ नहीं कर सकते आप। पर ऐसे बेवकूफ़ों के बीच में एवरेज निकाल लेना मतलब क्या बात। अरे बेसिकली ये कंपटीशन वैसे गाड़ी के बीच में नहीं है कि ऑब्वियस सबको पता है कि टियागो ज़्यादा एवरेज निकाल देगी,
ये बेसिकली एक टेस्ट है स्किल्स का कि कौन कैसे स्किल्स अपनाता है ड्राइविंग करने के टाइम पे, कौन कितने आरपीएम पे गियर शिफ्ट करता है। इन सब के स्किल्स होती है जो कार चलाते हैं उनको पता हुआ है। हालांकि मैं आधा कट रहा हूँ तो प्लीज़ डोंट माइंड, आपको पता है मैं कैसे फील कर रहा हूँ। अब हम आ गए मेन सिटी की तरफ, भोपाल टॉकीज एरिया। बहुत गंदा ट्रैफिक लगता है यहाँ पे, बट मेरी टियागो में ऐसा है कि सेकंड गियर पे फंक्शन कहते हैं, क्रीप फंक्शन है। आई डोंट नो, मैं जब बहुत पहले पढ़ा था मैनुअल में, तो उसमें डायरेक्ट सेकंड गियर से गाड़ी उड़ जाती है ईजिली। फर्स्ट गियर पे बार बार स्विच करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्लच और ब्रेक से ही गाड़ी चलती है। तो वो काफ़ी यूज़फुल है ट्रैफिक में, और मे भी शायद मेरे को एवरेज उसी से ज़्यादा मिलता हो। अब मिला हमें थोड़ा सा ट्रैफिक भोपाल में, एकदम बम्पर टू बम्पर तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मिल गया है। ये भारत टॉकीज वाला रोड है, संगम टॉकीज वाला, सॉरी। लोग भोपाल वाले जो समझ जाएंगे मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ और कहाँ पे ट्रैफिक मिलता है। तो यही है, थोड़ा सा पीक आवर्स में इतना तो रहती है, मुंबई दिल्ली से बेटर है। बहुत गलत किया जाए नहीं, एसी की स्पीड पर नहीं करवा दी, क्योंकि एक की स्पीड एसी चल रहा है, गाड़ी हल्की हल्की सी ठंडी हो रही है, लेकिन फिर मुझे हल्का हल्का पसीना आ रहा है। ऐसा नहीं कि चैलेंज के चक्कर में हम गाड़ी बहुत ही ज़्यादा धीरे चला रहे हैं कि जिससे आजू बाजू जो भी हमारे आगे पीछे गाड़ी चल रही है उनको प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं है। हम लोग अपना जिस हिसाब से चलते हैं नॉर्मली उस हिसाब से चल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि हम 30 की स्पीड पे चले जा रहे, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हम कि जिससे दूसरों को तकलीफ हो, ये भी हमारे दिमाग में एक बात है। तो इट्स फ्रेंडली कॉम्पिटिशन विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। हम लोग ऑलमोस्ट आ गए हमारे डेस्टिनेशन पे। एवरेज 15.9, डिस्टेंस 10.5। हम डेस्टिनेशन पहुंच गए, देखे जाए पहुंचा नहीं पहुंचा अभी तक के। पहुंच गया जाए पहुंच गया। एवरेज स्पीड अब आया है 22 की, टेम्परेचर 42 है, 212 11.9 का एवरेज निकाला है हमने, जो कि काफ़ी बेकार है वैसे तो। देख तो जाने कितना निकाला है। सामने ट्रैक्टर आ गया, दो सिग्नल आ गए, फिर एवरेज निकालते दो सिग्नल तो मुझे भी एवरेज निकालते हुए आ रहा था। चलो 10 मिनट पहले से आ गया। रिजल्ट टाइम बताओ तुम। 15.8 10.8 किलोमीटर जर्नी के लिए पीक गया था 16.1। वीडियो बना लिया मैंने, आया था यहीं 15.8 शायद 16.1 पीक गया है, अभी 15.8 आ रहा है। हम तो काफ़ी दूर है, फिर तुम तो बहुत दूर रहोगे। मैं 27 निकाल चुका हूँ इस गाड़ी से 4 दिन पहले। कैसा लग रहा है चैलेंज जीत के आपको? ठीक है, मैं रिजल्ट बता दूँ तो पहले मेरा निकल गया है 11.9, कह सकते हैं। भाई साहब का निकल के आया है 15.8। सिंगल एसी का, दोनों गाड़ी पेट्रोल है। एसी 1.2 3 सिलेंडर है और मेरी 4 सिलेंडर है 1.2, दोनों ही पेट्रोल है। एंड सिंगल फैन स्पीड सिंगल थी। अब पागल आदमी था यार, मैंने बताया कि वो कैसे ड्राइव। ठीक है, तो फैन स्पीड हमारी 1 थी, रिसर्कुलेशन मोड ऑन था। मेरा निकल के आया 11.9, 10.4 किलोमीटर से टू बी प्रिसाइज। 10.4 किलोमीटर्स के लिए मेरा निकल गया 11.9 किलोमीटर और इसका निकल गया 15.4। कैसे 15.8 16.1 पहुंच गया था, बट पहुंचने की बात भाड़े में मेरे यू टर्न लेने में पूरा गिर गया। नहीं, आपका 15.8 निकल गया है, ठीक है। और बाकी तो ठीक ठाक है वैसे तो। चैलेंज ऐसी था, फ्रेंडली चैलेंज क्योंकि तो, और इसमें इको मोड भी था। नहीं, इको मोड ऑफ है, अभी भी ऑफ है। मेरे वीडियो में भी ऑफ ही दिखाया है। इको मोड ऑफ था। अगर इको मोड ऑन करता तो 2 किलोमीटर और बढ़ जाता। ठीक है यार, अब हमारा एक सिलेंडर ज़्यादा है तो हमको थोड़ा सा करना पड़ता, और ट्रैफिक ज़्यादा था वैसे आज। मेरे से भी था, मैंने भी वीडियो में तो ये था हमारा आज का एक वीडियो। ये हमारे परम मित्र, हम आपको मिला दिया, पहली बार वीडियो पे यूट्यूब चैनल का है। इससे पहले मैं बिहाइंड द ब्लॉग में था। हाँ, वैसे ये मेरा सिनेमेटोग्राफर है, सिखाता मैं ही हूँ, अपने आइडियाज़ मैं ही देता हूँ, बस ये कैमरा पकड़ के खड़ा रहा है। ठीक है, तो गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेटर है सिटी के हिसाब से।
ऑब्वियसली तैयारी नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी